आरआरसी ग्रुप डी 2019 के जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 2022 में हो रहा है। तो 17 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं ये। तो 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें जीके जीएस के क्या क्वेश्चन आए थे, तो कृपया आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जो लोग नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आर्टिकल 51A में क्या आता है। तो 51A में मौलिक कर्तव्य आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट है, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। तो जो भारत का निर्माण कार्यक्रम है वो 5वीं, 4वीं, 7वीं, 8वीं, तो ये ऑप्शन थे। ठीक है, आप कृपया बता सकते हैं इसमें किसमें लिया गया है। नेक्स्ट है, कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, अवतल लेंस की कंडीशन थी और फोकस पर वस्तु रखी हुई है, तो जो उसका सीन है, इमेज है, वो कैसा बनेगा। ठीक है, रेड और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता था। तो जो पंकज आडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड्स एक गेम होता है, उसे किसको हराया था, ध्रुव स्टीवर्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसका क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो आप कृपया कमेंट करें। नेक्स्ट है, वन्य विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसका राइट आंसर था थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, एक प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और आने वाला कोण है 45 डिग्री का और जाने वाला कोण है 30 डिग्री का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो n1/n2 बराबर साइन थीटा 2 अपन साइन थीटा 1। इस तरह से आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फेराडे के नियम पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये संशोधन है, तो इससे आप क्वेश्चन देख कर जाएँ। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हों 73वें संविधान संशोधन से, वो सभी देख कर आएँ। तो इसका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये। इनमें से अजैविक घटक कौन सी हैं। तो अजैविक घटक सोइल मतलब मृदा है। नेक्स्ट है, पोंगल का त्यौहार किस भगवान के ऊपर आधारित है। तो पोंगल का त्यौहार सन, ऑप्शन में मून, दुर्गा भी था, लेकिन इसका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरज। नेक्स्ट है, अगर किसी रेजिस्टेंस की लेंथ मतलब लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर बना सकते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 ओम का प्रतिरोध ये लगा हुआ है, 3 ओम का ये और 3 ओम का ये। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है तो इसको आप निकाल सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है। यह आप क्वेश्चन इसका आंसर निकाल सकते हैं, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन वो करा रहा हूँ मैं जो क्या क्या आए थे, तो कृपया इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में होगा अब उनके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोबेनाइनर ट्राइड्स डोबेनाइनर का त्रिक नियम किस पर आधारित था। तो मास नंबर, परमाणु संख्या पर आधारित था उनका नियम। डोबेनाइनर ट्राइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में एक ग्रंथि है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, इन्हें सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं। तो पौधे दिन में करते हैं, रात में करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। तो जो पौधे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट है, केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है ये। केमिकल नेम अगर पूछे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 740 वाट की होती है। तो कृपया आप इसको नोट भी करते जाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में
अभी तक कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? तो अभी तक कितनी भाषाएं मानी गई हैं? 22 भाषाएं मानी गई हैं भारत में। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर आप सर्च करके इसमें कमेंट कर दें। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न है पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इनबॉक्स है। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, मैचिंग थे। मेथाइल ऑरेंज क्या होता है? अम्लीय व क्षारीय सूचक। लौंग प्याज में किसकी महक आती है? नेक्स्ट है लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक अम्लीय क्षारीय सूचक है ये। नेक्स्ट देखते हैं फिलोयम का चार्ट दिया था, सही क्या है? देखिए फिलोयम और जाइलम से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। तो अब ये देख लेते हैं फिलोयम क्या होता है? फिलोयम का मतलब फल मतलब भोजन। तो भोजन का निर्माण पत्तियों में जो होता है उसका ट्रांसफ़र का काम फिलोयम का होता है। और जल का मतलब जाइलम से जल। तो जल का ट्रांसफ़र अन्य भागों तक जड़ों से कौन करता है? जाइलम करता है। तो फिलोयम का चार्ट दिया था, उसमें सही क्या था? पत्तियों से जड़ों तक, जड़ों से तनों तक, तनों से पत्तियों तक, तो पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है ये फिलोयम भोजन। तो ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के गुण नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटती, सेंटर पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट है U20 विश्व कप लंबी कूद लॉन्ग जंप में किसने गोल्ड मेडल जीता था? ठीक है, U20 चैम्पियनशिप में तो शैली सिंह ने ये जीता था। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इजराइल के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट देखते हैं वित्त मंत्रालय में घाटे के स्वरूप में इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें जो नहीं होगा वो आप सही कर देंगे। नेक्स्ट है लेंस में सेम आकृति की इमेज प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? तो फोकस के दोगुने लंबाई पर आप ऑब्जेक्ट रख देंगे, वस्तु के लिए रखेंगे। आप देख लीजिए मैथ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, HCF LCM से 1 क्वेश्चन बना, सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आया है। और देखते हैं एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन आए हैं, DI से 3 क्वेश्चन, DI से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, कृपया आप इन्हें देख कर जाएँ। मीन मीडियन मोड माध्यिका बहुलक से 1 क्वेश्चन आया है, एवरेज से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 3-4 क्वेश्चन, रेशियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया, और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से हर शिफ्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए, एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया है। आप रीजनिंग भी देख लेते हैं, रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रीजनिंग से कथन एवं निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। स्लोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सीटिंग अरेंज से 4 क्वेश्चन आए, पजल से 2-3 क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए, सीरीज से 5 क्वेश्चन आए हैं, इनक्वालिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन आए हैं, मैथमेटिकल से 1-2 क्वेश्चन आया है। और देख लीजिए वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से लगभग ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो कृपया आप इसके लिए शेयर भी करते जाएं और कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होगा उनके सारे PDF बना के मैं इसमें, पहले तो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाएँ आप, तो उसमें शेयर कर दूँगा, और कृपया इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि जो भी क्वेश्चन, जो भी वीडियो बनेगी वो इसमें मैं डाल दूँगा और आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे अगली शिफ्ट का वेट करते हैं।